अष्टावक्र गीता के अध्याय 3 में अष्टावक्र ने राजा जनक को आत्म साक्षात्कार सेल्फ रियलाइजेशन के बाद एक ज्ञानी या मुक्त व्यक्ति की स्थिति का वर्णन किया है। इस अध्याय में बताया गया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कैसे संसार में रहता है किंतु उससे प्रभावित नहीं होता। इस ज्ञान की अवस्था में व्यक्ति सभी द्वैतों से परे शांति और स्थिरता का अनुभव करता है। यहां अध्याय 3 का विस्तार से विश्लेषण दिया गया है। ज्ञानी का स्वभाव, स्थिरता और शांति। अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति शांति और स्थिरता का अनुभव करता है। वह बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है, चाहे वे सुख की हों या दुख की। उसकी स्थिति स्थिर और शांत रहती है, जैसे सागर की गहराई में पानी स्थिर रहता है, चाहे सतह पर कितनी ही लहरें हों। इस अध्याय में अष्टावक्र बताते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख, हानि लाभ, सफलता असफलता जैसे द्वैतों से परे हो जाता है। उसके लिए जीवन के सभी अनुभव एक समान हो जाते हैं, क्योंकि वह उन्हें केवल देखता है, उनसे बंधता नहीं। राग और द्वेष का अभाव। आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति के भीतर किसी भी प्रकार का राग, आसक्ति या द्वेष नहीं रहता। उसका मन बाहरी चीजों में न तो आकर्षित होता है और न ही किसी प्रकार की नकारात्मक भावना से प्रभावित होता है। वह हर परिस्थिति और व्यक्ति को तटस्थ भाव से देखता है। राग और द्वेष का अभाव ही सच्चे ज्ञान की निशानी है। ज्ञानी व्यक्ति जीवन के सभी अनुभवों को सहजता से लेता है और किसी भी भावना में बंधता नहीं है। मुक्ति का अनुभव, बंधनों से परे। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहता। उसे इस बात का स्पष्ट ज्ञान होता है कि वह न तो शरीर है, न मन और न ही बाहरी परिस्थितियां। यह पहचान उसे सभी बंधनों से मुक्त कर देती है। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति बंधनों से परे हो जाता है। वह कर्म करता है, लेकिन कर्मों में उलझता नहीं। यह मुक्ति की स्थिति है, जहां वह स्वतंत्र और पूर्ण महसूस करता है। अष्टावक्र बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति विचारों और भावनाओं में उलझता नहीं है। वह विचारों को आता जाता देखता है, लेकिन उनमें तादात्म्य नहीं बनाता। यह स्थिति उसे मानसिक शांति और संतुलन में बनाए रखती है। विचारों को साक्षी भाव से देखने से व्यक्ति को उनसे अलगाव का अनुभव होता है और वह आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थित रहता है। संपूर्ण सृष्टि में एकता का अनुभव। ज्ञानी व्यक्ति हर जगह आत्मा को देखता है। उसे संपूर्ण सृष्टि में एकता का अनुभव होता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर जीव उसी आत्मा का अंश है जिससे वह स्वयं बना है। आत्मज्ञान व्यक्ति को सब में आत्मा का अनुभव कराता है, जिससे उसे हर जगह अपनी ही छवि दिखाई देती है। यह एकता का अनुभव उसे परिपूर्णता और आनंद से भर देता है। कर्तव्य के प्रति अनासक्ति। ज्ञानी व्यक्ति संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए भी उनसे अनासक्त रहता है। वह अपने कार्यों को निष्काम भाव से करता है, बिना किसी फल की इच्छा के। उसे पता होता है कि वह केवल एक माध्यम है और सभी कार्य स्वतः घटित हो रहे हैं। कर्तव्यों के प्रति अनासक्ति ज्ञानी का प्रमुख गुण है। वह कर्मों में लिप्त हुए बिना उन्हें सहजता से करता है और किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करता। सच्चे सुख और संतोष का अनुभव। ज्ञानी व्यक्ति के भीतर सच्चे सुख और संतोष का अनुभव होता है। उसका सुख किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। यह संतोष आत्मा की शांति से उपजता है, जो उसे हर स्थिति में आनंदित और पूर्ण महसूस कराता है। सच्चा सुख और संतोष बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर है। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति इस आंतरिक आनंद का अनुभव करता है। अध्याय 3 में अष्टावक्र गीता में आत्म साक्षात्कार के बाद ज्ञानी व्यक्ति के गुणों और अनुभवों का वर्णन किया गया है। एक ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है। वह सुख दुख, राग द्वेष और कर्म बंधन से मुक्त होकर जीवन को सहजता और शांति के साथ जीता है।
उसे संपूर्ण सृष्टि में आत्मा का अनुभव होता है, जिससे वह हर जगह एकता और परिपूर्णता का अनुभव करता है। ज्ञानी व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियां प्रभावित नहीं कर पाती और वह सच्चे आनंद, संतोष और शांति का अनुभव करता है। ज्ञानी का स्वभाव स्थिरता और शांति। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का स्वभाव स्थिर और शांत होता है। आत्म साक्षात्कार के बाद ज्ञानी व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों और घटनाओं से प्रभावित नहीं होता। वह जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता बनाए रखता है, क्योंकि उसने अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लिया होता है, जो किसी भी प्रकार के बदलाव या द्वैत से परे है। यह स्थिरता एक गहरे आंतरिक संतुलन से उत्पन्न होती है, जहां व्यक्ति को बाहरी सुख या दुख की स्थिति में कोई विशेष अंतर महसूस नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति की शांति किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, वह स्थायी होती है। सुख और दुख से परे। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति सुख और दुख जैसे द्वैतों से परे हो जाता है। वह समझता है कि सुख और दुख मन और शरीर के अनुभव हैं, जो बाहरी परिस्थितियों और इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि उसका असली स्वरूप आत्मा है, जो इन सभी द्वैतों से परे और स्वतंत्र है। सुख और दुख जैसी भावनाएं ज्ञानी के लिए केवल घटनाएं हैं, जो आती हैं और चली जाती हैं। वह इनसे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी पहचान शरीर और मन से नहीं होती, बल्कि वह अपने भीतर शुद्ध आत्मा के रूप में स्थित रहता है। आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति सुख दुख के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसके लिए ये केवल अस्थायी अनुभव होते हैं, जो मन और शरीर के स्तर पर होते हैं। वह जानता है कि आत्मा सदा के लिए शांत और आनंदमय है, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। ज्ञानी व्यक्ति का स्वभाव स्थिरता और शांति में होता है। वह बाहरी उतार चढ़ाव में भी मानसिक संतुलन बनाए रखता है। वह सुख और दुख से परे होता है और जानता है कि ये केवल अस्थायी भावनाएं हैं। उसकी पहचान आत्मा के शुद्ध स्वरूप के साथ होती है, जो उसे स्थायी शांति और आनंद का अनुभव कराती है। राग और द्वेष का अभाव। अष्टावक्र गीता के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति के भीतर राग, आसक्ति और द्वेष, नफरत या विरोध की भावनाएं नहीं होती। वह जीवन के सभी अनुभवों को एक समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा किसी भी प्रकार की बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है। राग का अर्थ है किसी चीज या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक मोह या आकर्षण। यह मोह हमें उस चीज से बंधे रखता है और हमारी शांति को भंग कर सकता है। वहीं द्वेष का अर्थ है किसी के प्रति नकारात्मक भावना या घृणा, जो हमारे मन में असंतुलन और अशांति उत्पन्न करती है। आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति समझता है कि राग और द्वेष हमारे अहंकार और इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। जब व्यक्ति अपनी पहचान को आत्मा के रूप में देखता है, जो इन द्वैतों से परे और स्वतंत्र है, तो वह इन भावनाओं में उलझता नहीं। वह जानता है कि बाहरी चीजें क्षणिक और अस्थायी हैं, जबकि आत्मा शाश्वत और पूर्ण है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए राग और द्वेष दोनों ही बंधन का कारण बनते हैं। ये भावनाएं व्यक्ति को संसार में बांधती हैं और उसे उसके असली स्वरूप से दूर रखती हैं। आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति हर किसी में उसी आत्मा का दर्शन करता है, जो उसमें स्वयं है। इस ज्ञान के कारण वह किसी से राग या द्वेष नहीं रखता। मुक्ति का अनुभव। बंधनों से परे मुक्ति का अनुभव उसे इस समझ तक ले जाता है कि सारा संसार माया है, एक अस्थायी घटना, और उसका असली स्वरूप इस माया से परे है। यह ज्ञान उसे जन्म मरण के चक्र से भी मुक्त कर देता है। अब उसके लिए संसार में कुछ पाने या खोने का कोई डर नहीं रह जाता। मुक्ति का अनुभव बंधनों से पूरी तरह से मुक्त होने का अनुभव है। यह व्यक्ति को उसकी शुद्ध आत्मा की स्थिति में स्थित करता है, जहां वह द्वैत, राग, द्वेष और इच्छाओं से मुक्त रहता है। यह मुक्ति का अनुभव ही सच्चे आत्मज्ञान का प्रतीक है और व्यक्ति को शांति, संतोष
और आंतरिक आनंद का स्रोत प्रदान करता है। राग और द्वेष का अभाव आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति की विशेषता है। वह किसी भी चीज या व्यक्ति में उलझता नहीं, बल्कि हर किसी को समान दृष्टि से देखता है। मुक्ति का अनुभव उसे सभी प्रकार के बंधनों से ऊपर उठाकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित करता है। यह स्थिति उसे शाश्वत शांति, संतोष और आनंद का अनुभव कराती है, विचारों और भावनाओं में तादात्म्य नहीं। अष्टावक्र गीता में आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति के स्वभाव में यह गुण बताया गया है कि वह अपने विचारों और भावनाओं में तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन नहीं करता। इसका अर्थ है कि वह अपने विचारों, भावनाओं और मानसिक अवस्थाओं से स्वयं को जोड़ता नहीं है। वह यह समझता है कि ये सभी मन के स्तर पर उत्पन्न होते हैं और स्थायी नहीं हैं। विचारों का स्वभाव, विचार हमेशा आते और जाते रहते हैं। वे अस्थिर और क्षणिक होते हैं। हमारे विचार परिस्थितियों, इच्छाओं और बाहरी अनुभवों के अनुसार बदलते रहते हैं। आत्मा को पहचानने के बाद व्यक्ति समझता है कि उसकी सच्ची पहचान इन बदलते हुए विचारों से नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना से है, जो इन सभी का साक्षी है। भावनाओं का स्वभाव, भावनाएं हमारे मन की अभिव्यक्ति हैं। वे सुख दुख, प्रेम घृणा, भय आशा जैसी द्वैतों से जुड़ी होती हैं। आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति इन भावनाओं को केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में देखता है। वह समझता है कि भावनाएं अस्थायी हैं और आत्मा का इनमें कोई वास्तविक जुड़ाव नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं में तादात्म्य नहीं बनाता, बल्कि उन्हें एक साक्षी के रूप में देखता है। वह समझता है कि मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, बल्कि मैं इन सब का साक्षी हूं। इस प्रकार वह मानसिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में बंधता नहीं। आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति विचारों और भावनाओं में उलझता नहीं, उन्हें सिर्फ देखता है और यह जानता है कि उसकी सच्ची पहचान इनसे परे है। इस साक्षी भाव से वह स्थायी शांति और संतुलन में स्थित रहता है। संपूर्ण सृष्टि में एकता का अनुभव। अष्टावक्र गीता में आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति के गुणों में यह भी बताया गया है कि वह संपूर्ण सृष्टि में एकता का अनुभव करता है। आत्मा को पहचानने के बाद व्यक्ति को यह बोध होता है कि सभी प्राणी, वस्तुएं और घटनाएं उसी एक चेतना का अंश हैं, जो उसके भीतर भी विद्यमान है। सब में आत्मा का दर्शन। आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति हर प्राणी और वस्तु में उसी आत्मा को देखता है जो उसमें स्वयं है। उसे यह समझ आता है कि हर व्यक्ति और हर वस्तु उसी ब्रह्म का अंश है। यह बोध उसे अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठाकर सृष्टि के साथ एक कर देता है। अहंकार का लोप। जब व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि में आत्मा की एकता का अनुभव होता है, तो उसके भीतर से अहंकार समाप्त हो जाता है। वह यह समझने लगता है कि वह न केवल एक व्यक्ति है, बल्कि समस्त सृष्टि का एक अभिन्न अंग है। यह अनुभव उसे राग, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त करता है। सर्वत्र प्रेम और करुणा का भाव। संपूर्ण सृष्टि में एकता का अनुभव करने वाला व्यक्ति हर प्राणी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता है। वह हर किसी को अपनी ही छवि के रूप में देखता है। उसकी दृष्टि में कोई शत्रु या अलगाव नहीं रहता, बल्कि सब में एक आत्मा का ही अनुभव होता है। सर्वत्र संतोष और आनंद। जब व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि में आत्मा की एकता का अनुभव होता है, तो उसे किसी भी बाहरी चीज में संतोष या आनंद ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे भीतर ही परिपूर्णता का अनुभव होता है, जो उसे संपूर्ण सृष्टि के साथ एक बना देता है। संपूर्ण सृष्टि में एकता का अनुभव व्यक्ति को सब में उसी आत्मा का दर्शन कराता है। यह अनुभव उसे समस्त सृष्टि के साथ जोड़ता है और उसे प्रेम, करुणा और संतोष से भर देता है। वह जानता है कि हर वस्तु और प्राणी उसी चेतना का विस्तार है, जिससे वह स्वयं बना है। विचारों और भावनाओं में तादात्म्य न करना आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। वह अपने विचारों और भावनाओं को केवल देखता है और उनमें उलझता नहीं। इसके साथ ही
संपूर्ण सृष्टि में एकता का अनुभव उसे हर चीज में आत्मा का अनुभव कराता है, जिससे वह अहंकार, राग, द्वेष और स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। यह एकता का अनुभव उसे संपूर्ण सृष्टि से जोड़ता है और उसे सच्चे प्रेम, करुणा, संतोष और शांति का अनुभव कराता है। कर्तव्य के प्रति अनासक्ति का अर्थ और गहराई से विश्लेषण। कर्तव्य के प्रति अनासक्ति का तात्पर्य है कि ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्यों और कर्तव्यों को पूर्ण रूप से निभाता है, लेकिन उन कार्यों के फल, परिणाम या आसक्ति से स्वयं को अलग रखता है। यह अष्टावक्र गीता और भगवद गीता दोनों में एक प्रमुख सिद्धांत है, जो व्यक्ति को संसार में रहते हुए भी मुक्ति और शांति का अनुभव करने का मार्ग दिखाता है। इस अवधारणा का गहन विश्लेषण निम्नलिखित है। कर्तव्य और अनासक्ति का संबंध। कर्तव्य वह है जो व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के आधार पर करता है। अनासक्ति का अर्थ है अपने कर्तव्यों को करते समय उनके परिणामों से किसी प्रकार का मोह, भय या चिंता न रखना। ज्ञानी व्यक्ति यह समझता है कि वह केवल एक साधन, मीडियम है और कार्य का असली संचालक ब्रह्म या प्रकृति है। इस ज्ञान के कारण वह अपने कर्तव्यों में पूरी तरह से लीन रहते हुए भी उनसे बंधता नहीं है। कर्तव्य का पालन अनिवार्य है, लेकिन उनसे जुड़ी अपेक्षाएं और इच्छाएं अनासक्ति के माध्यम से समाप्त हो सकती हैं। निष्काम भाव से कार्य करना। निष्काम भाव का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ, इच्छा या फल की आशा के कार्य करना। यह ज्ञानी व्यक्ति का स्वभाव है। वह किसी भी कार्य को परिणाम की चिंता किए बिना करता है। ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि कार्य का परिणाम उसके नियंत्रण में नहीं है। वह यह समझता है कि फल प्रकृति के नियमों के अनुसार घटित होते हैं और इसलिए वह केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करता है। एक किसान बीज बोता है और खेत की देखभाल करता है, लेकिन फसल कैसी होगी यह पूरी तरह से बारिश, मौसम और अन्य कारकों पर निर्भर है। ज्ञानी व्यक्ति किसान की तरह अपने कार्य करता है, लेकिन परिणाम को प्रकृति पर छोड़ देता है। संसार में रहते हुए अनासक्ति। ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए सभी कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन वह संसार के बंधनों में बंधता नहीं है। उसे यह स्पष्ट रूप से पता होता है कि कर्तव्य केवल एक भूमिका, रोल है जिसे निभाना है। उसकी असली पहचान आत्मा है, जो इन भूमिकाओं और कार्यों से परे है। संसार में रहते हुए अनासक्ति का अभ्यास करना जीवन में शांति और संतुलन लाता है। यह व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम बनाता है, बिना किसी मानसिक तनाव या बाधा के। कार्य और फल की अवधारणा। अष्टावक्र गीता और भगवद गीता दोनों में कहा गया है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। ज्ञानी व्यक्ति इस सत्य को समझता है और जानता है कि फल पर आसक्ति रखना केवल दुख और निराशा का कारण बनता है। वह कर्म करता है, लेकिन फल की कामना नहीं करता। यह कर्तव्य के प्रति अनासक्ति का सार है। एक शिक्षक अपनी पूरी निष्ठा से पढ़ाता है, छात्रों के परिणाम, फल पर उसका नियंत्रण नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति इस बात को समझता है और अपने कार्य में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता। अहंकार का लोप। ज्ञानी व्यक्ति को यह स्पष्ट होता है कि वह कर्ता, डूअर नहीं है। वह समझता है कि सभी कार्य ब्रह्म या प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहे हैं। यह ज्ञान उसे अहंकार, ईगो से मुक्त करता है। अहंकार के कारण व्यक्ति यह सोचता है कि मैं ही यह सब कर रहा हूं या मैं ही इसका परिणाम पाने का अधिकारी हूं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वह केवल एक साधन है और सभी कार्य ब्रह्म के द्वारा संचालित हो रहे हैं। अहंकार का त्याग व्यक्ति को कर्तव्यों के बंधन से मुक्त करता है और उसे सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कराता है। कर्तव्य और मोक्ष का सामंजस्य। अनासक्ति से किया गया कर्तव्य व्यक्ति को मोक्ष, मुक्ति की ओर ले जाता है। यह स्थिति व्यक्ति को संसार में रहते हुए भी मुक्त और स्वतंत्र बनाए रखती है।
ज्ञानी व्यक्ति का मन यह समझता है कि कर्तव्य केवल एक भूमिका है और वह उसे निभाते हुए भी अपने भीतर की शांति और संतोष को बनाए रखता है। अनासक्ति के साथ कर्तव्य निभाने से व्यक्ति अपने कार्यों में बंधता नहीं और यह उसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप में स्थित रहने में मदद करता है। अनासक्ति का व्यावहारिक अर्थ। अनासक्ति का अर्थ कर्तव्य से भागना नहीं है, बल्कि कर्तव्य को बिना किसी आसक्ति, फल की अपेक्षा या स्वार्थ के करना है। यह एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति सभी कार्यों को करता है लेकिन उनके प्रति मोह या आसक्ति नहीं रखता। एक डॉक्टर मरीज का इलाज पूरी निष्ठा से करता है, उसका उद्देश्य सेवा है, लेकिन मरीज के ठीक होने या न होने के फल पर उसकी आसक्ति नहीं है, वह केवल अपने कार्य को करता है। कर्तव्य के प्रति अनासक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाए, लेकिन उनके परिणाम से स्वयं को अलग रखे। यह ज्ञान कि मैं केवल एक माध्यम हूं और सभी कार्य ब्रह्म के द्वारा संचालित हो रहे हैं, व्यक्ति को अहंकार, फल की इच्छा और मानसिक तनाव से मुक्त करता है। ज्ञानी व्यक्ति का यह दृष्टिकोण उसे संसार में रहते हुए भी बंधनों से मुक्त रखता है और उसे सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कराता है। यह जीवन में संतुलन और स्थायी शांति का मार्ग है। सच्चे सुख और संतोष का अनुभव। गहन विश्लेषण। सच्चे सुख और संतोष का अनुभव ज्ञानी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण गुण है। अष्टावक्र गीता और अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि यह अनुभव बाहरी वस्तुओं, परिस्थितियों या इच्छाओं से मुक्त होता है और आत्मा की शांति से उत्पन्न होता है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए यह सुख और संतोष स्थायी होता है, जो उसे हर परिस्थिति में आनंदित और संतुष्ट महसूस कराता है। आइए इस अवधारणा को गहराई से समझते हैं। सच्चे सुख का अर्थ। सच्चा सुख वह स्थिति है जो आत्मा की शांति और स्थिरता से उत्पन्न होती है। यह किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह सुख आंतरिक होता है और बाहरी सुखों की तरह अस्थायी नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि बाहरी वस्तुएं और अनुभव क्षणिक हैं और केवल अस्थायी आनंद प्रदान कर सकते हैं। इसके विपरीत सच्चा सुख आत्मा के भीतर से आता है और शाश्वत होता है। सच्चा सुख आत्मा की स्थायी शांति से उपजता है और यह किसी बाहरी कारक पर निर्भर नहीं करता। संतोष का स्वभाव। संतोष का अर्थ है पूर्णता और तृप्ति की अवस्था। ज्ञानी व्यक्ति के भीतर एक स्थायी संतोष रहता है क्योंकि वह जानता है कि आत्मा स्वयं में पूर्ण है और उसे किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। संतोष व्यक्ति को लालच, ईर्ष्या और असंतोष जैसी भावनाओं से मुक्त करता है। यह उसे हर स्थिति में शांत और संतुलित बनाए रखता है। ज्ञानी व्यक्ति का संतोष उसकी आत्मा की पूर्णता से आता है। वह बाहरी चीजों की कमी में भी पूर्णता का अनुभव करता है। बाहरी सुख और ज्ञानी का दृष्टिकोण। बाहरी सुख भौतिक वस्तुओं, अनुभवों और इच्छाओं की पूर्ति से उत्पन्न होता है, लेकिन यह सुख स्थायी नहीं होता और जल्दी ही समाप्त हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति यह समझता है कि बाहरी सुख केवल एक क्षणिक अनुभूति है। वह इन सुखों का अनुभव तो करता है, लेकिन उनसे आसक्त या प्रभावित नहीं होता। उसे यह ज्ञान होता है कि आत्मा का सुख इन अस्थायी अनुभवों से परे है। किसी व्यक्ति को धन प्राप्त होने से सुख मिलता है, लेकिन यह सुख तभी तक रहता है जब तक धन सुरक्षित है। ज्ञानी व्यक्ति इस सुख का आनंद ले सकता है, लेकिन वह जानता है कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। सच्चे सुख का स्रोत। आत्मा की शांति। ज्ञानी व्यक्ति का सुख आत्मा की शांति से उत्पन्न होता है। आत्मा का स्वभाव ही शांति और स्थिरता है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ तादात्म्य करता है तो उसे एक गहन आनंद और संतोष का अनुभव होता है। आत्मा की यह शांति बाहरी दुनिया के द्वैतों जैसे सुख दुख, हानि लाभ आदि से प्रभावित नहीं होती। यह शांति स्थायी होती है और हर परिस्थिति में बनी रहती है। आत्मा की शांति सच्चे सुख का स्रोत है। यह शांति व्यक्ति को बाहरी अनुभवों से परे
स्थायी आनंद प्रदान करती है। ज्ञानी व्यक्ति की संतोषपूर्ण स्थिति। ज्ञानी व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, चाहे वह सुखद हो या दुखद। वह समझता है कि बाहरी परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं और आत्मा का आनंद इनसे परे है। वह न तो किसी चीज को पाने की इच्छा करता है, न ही किसी चीज के खोने का डर रखता है। यह संतोष उसे भीतर से शांत और संतुलित बनाए रखता है। एक ज्ञानी किसान फसल खराब होने पर भी शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी शांति और संतोष फसल की सफलता पर निर्भर नहीं है। वह फसल के लिए कर्म करता है, लेकिन उसके फल से मुक्त रहता है। द्वैतों से परे सच्चा सुख। ज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि जैसे द्वैतों से परे होता है। वह इन अनुभवों को केवल देखता है, लेकिन उनमें उलझता नहीं। उसे यह ज्ञान होता है कि ये द्वैत केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं। आत्मा इनसे अप्रभावित रहती है। द्वैतों से परे होकर ज्ञानी व्यक्ति सच्चे सुख का अनुभव करता है। यह सुख स्थायी और शाश्वत होता है। सच्चे सुख और संतोष का जीवन में प्रभाव। ज्ञानी व्यक्ति के भीतर सच्चा सुख और संतोष होने के कारण उसका जीवन शांत, सरल और स्थिर रहता है। वह किसी भी बाहरी चीज के लिए लालायित नहीं होता और न ही किसी चीज के खोने पर दुखी होता है। यह दृष्टिकोण उसे हर परिस्थिति में स्वतंत्र और संतुलित बनाए रखता है। इस सुख और संतोष के कारण वह हर व्यक्ति और परिस्थिति के प्रति करुणा, प्रेम और उदारता का भाव रखता है। सच्चे सुख और संतोष का अनुभव ज्ञानी व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है। यह अनुभव बाहरी परिस्थितियों, इच्छाओं या उपलब्धियों पर निर्भर नहीं होता। यह आत्मा की शांति और पूर्णता से उपजता है। ज्ञानी व्यक्ति हर परिस्थिति में इस आनंद और संतोष का अनुभव करता है, क्योंकि उसने यह समझ लिया है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप में है। यह स्थिति व्यक्ति को स्थायी शांति, संतुलन और स्वतंत्रता का अनुभव कराती है और उसे जीवन के हर पल में आनंदित और संतुष्ट बनाए रखती है। अष्टावक्र गीता के 3 अध्याय में ज्ञानी व्यक्ति के स्वभाव और आत्मज्ञान के प्रभाव को गहराई से समझाया गया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची शांति, स्थिरता और संतोष केवल आत्मा की पहचान और उससे जुड़ाव में ही संभव है। ज्ञानी व्यक्ति जीवन के कर्तव्यों को निभाते हुए भी उनसे अनासक्त रहता है और हर परिस्थिति में सच्चे सुख और संतोष का अनुभव करता है। वह विचारों, भावनाओं और द्वैतों से परे होकर सृष्टि में व्याप्त एकता का अनुभव करता है। यह ज्ञान हमें जीवन के बंधनों से मुक्त होने, सच्चे आनंद को पाने और आत्मा की शाश्वत शांति में स्थित होने का मार्ग दिखाता है। आइए इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और अष्टावक्र गीता के अद्भुत ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए अपने भीतर की शांति और पूर्णता को पहचानें। धन्यवाद।